अरे कव्वे, घर में दाना खत्म हो गया है। आज तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। तुम्हें बाहर जाकर किसी से दाना मांग कर लाना होगा। बिल्कुल ठीक कहती हो कव्वे जी, हम तो भूखे नहीं मर सकते। मैं अभी जाता हूँ और कहीं से दाना लेके आता हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के घोंसले पर जा पहुंचा। वो चिड़िया से बोला, अरे टूनी चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तो अपने घोंसले में आराम कर रही हूँ। तुम क्यों आए हो कौवे भाई, क्या मसला है? दरअसल मेरी आंखों की रोशनी कुछ कमजोर हो गई है। अब मुझे दाना ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? टूनी चिड़िया को कौवे पर तरस आ गया। उसने कहा, तुम्हारे घर के आसपास तो बहुत सारा दाना पड़ा होता है, वहाँ से क्यों नहीं लेते? अरे बहन, मेरी आंखें तो अब धोखा देती हैं, कुछ साफ दिखाई नहीं देता। टूनी चिड़िया ने हमदर्दी में काले कौवे को थोड़ा सा दाना दे दिया। कौवा खुशी खुशी दाना लेकर अपने घर वापस आ गया। कौवे ने जब दाना देखा तो खुश हुई और बोली, वाह कौवे जी, तुमने तो टूनी चिड़िया से दाना ले ही लिया। मुझे यकीन था कि वो जरूर मदद करेगी। हाँ, मैंने इसके सामने थोड़ा सा ड्रामा किया और उसने फौरन दाना दे दिया, लेकिन ये दाना तो बस आज के लिए ही है। रात को हम क्या खाएंगे? फिक्र ना करो, कल तुम फिर किसी से मांग लेना। मांग कर खाने में अपना ही मजा है। वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा। दिन कालू कौवा अपने घोंसले के बाहर बैठा हुआ था। उसकी नजर एक मिट्ठू तोते पर पड़ी, जो अपनी चोंच में बहुत सारा दाना दबाए उड़ता जा रहा था। कौवे के दिमाग में शरारत आई, आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं इस मिट्ठू तोते को बेवकूफ बना लूं, तो ये सारा दाना मुझे मेरा हो सकता है। कौवा मिट्ठू तोते के पास उड़कर गया और बोला, अरे मिट्ठू भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी दूर से दाना ढूंढते हो और फिर घर ले जाते हो। मेहनत ना करूं तो क्या खाऊं? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी तो दाना जमा करना पड़ता है। तुम्हें एक राज बताऊं, जंगल में एक जादुई घड़ा है। अगर इसमें एक दाना डालोगे, अगले दिन वो घड़ा बहुत सारे दानों से भर जाता है। मैंने एक बार एक दाना डाला था और अगले दिन वहाँ ढेर सारा दाना मिल गया। मिट्ठू तोता ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, क्या वाकई? अगर मैं अपना सारा दाना उस घड़े में डाल दूं, तो क्या मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा? बिल्कुल, तुम आज अपना दाना उस घड़े में डाल दो और कल वापस आकर देखना। मिट्ठू तोते ने कौवे की बात मान ली और अपना सारा दाना इस घड़े में डाल दिया। वो खुशी खुशी बोला, मैं कल वापस आऊंगा और देखूंगा कि कितना दाना मिला। मिट्ठू तोते के जाने के बाद कौवा हंस पड़ा और बोला, वाह, आज तो मैंने इस मिट्ठू तोते को खूब बेवकूफ बनाया। वो फौरन घड़े के पास गया और सारा दाना निकाला और अपने घर ले आया। गोरी ने जब इतना सारा दाना देखा तो हैरान होकर उनसे पूछा, अरे कौवे, ये दाना कहाँ से आया? कौवा फखर से बोला, मिट्ठू तोते को बेवकूफ बनाया और इसका सारा दाना ले आया। अब हमें कई दिन तक दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ने मिलकर वो दाना खाया और खूब मजे किए। कुछ दिनों बाद जब सारा दाना खत्म हो गया तो कौवा दोबारा बाहर निकला। उसने देखा कि मिट्ठू तोता इस घड़े के पास बैठा रो रहा है। वो कौवा उसके पास गया और बोला, अरे मिट्ठू भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मिट्ठू तोते ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपना सारा दाना इस घड़े में डाला था, लेकिन ना तो मुझे नया दाना मिला और ना ही मेरा अपना पुराने वाला दाना वापस आया। कौवा सुनकर शर्मिंदा होने की बजाय हंसकर बोला और कहा, शायद इस घड़े का जादू खत्म हो गया है। तुम ऐसा करो, तुम दोबारा कोशिश करो, इस बार शायद काम आ जाए। मिट्ठू तोता गुस्से में उड़कर चला गया और बोला, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कालू कौवा मायूस होकर उड़ता हुआ एक फाख्ता आंटी के पास पहुंचा। वो फाख्ता से बोला, फाख्ता आंटी, मैं और मेरी बीवी भूखे हैं, क्या तुम हमें थोड़ा सा दाना दे सकती हो? फाख्ता आंटी ने अफसोस से कहा,
अरे कव्वे भाई, अगर मेरे पास दाना होता तो क्या मैं यहाँ बैठी होती। मेरे मियाँ ने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है। कहता है जब तक दाना नहीं लाओगी घर में नहीं घुसने दूंगा। कौवा सोच में पड़ गया, ये फाख्ता आंटी तो खुद इतनी परेशान है, ये मेरी क्या मदद करेगी। वो वहां से चला गया। कौवा फिर टूनी चिड़िया के पास पहुंचा। उसने सोचा कि फिर से वही पुराना ड्रामा करेगा। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होने का ड्रामा करने लगा। टूनी चिड़िया घबरा कर बोली, अरे कव्वे भाई, ये क्या हुआ? तुम अचानक क्यों गिर पड़े हो? कौवा कमजोर आवाज में बोला, टूनी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, बराए करम थोड़ा सा दाना दे दो। टूनी चिड़िया ने फौरन उसके मुंह में थोड़ा सा दाना डाल दिया। कौवा फिर बोला, मेरी बीवी भी घर में भूखी है, उसके लिए भी थोड़ा सा दाना दे दो। टूनी चिड़िया ने हमदर्दी में कुछ और दाना दे दिया। कौवा खुशी से दाना लेकर घर चला गया। अगले दिन कौवा फिर यही ड्रामा करने टूनी चिड़िया के पास आया, लेकिन उस बार टूनी चिड़िया को कुछ शक हुआ। उसने सोचा, ये कालू कौवा हर बार बहाने बनाकर दाना मांगता है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। जब कालू कौवा दोबारा बेहोश होने का ड्रामा करने आया तो टूनी चिड़िया बोली, कव्वे भाई, आज तो मेरे पास एक दाना भी नहीं है, मैं खुद आज भूखी हूँ। ये सुनते ही कौवा झट से खड़ा हो गया और मायूस होकर घर चला गया। कुछ दिनों तक कौवा और कव्वी भूख की वजह से परेशान रहे। एक दिन कव्वी बोली, कव्वे जी, अब तो हमारी हालत खराब हो रही है, तुम्हें कोई काम करना होगा। कौवा बोला, तुम ठीक कहती हो, अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिन से कौवा अपनी सुस्ती छोड़कर बाहर निकला। इसने जंगल में दाना ढूंढना शुरू किया और अपनी मेहनत से जमा किया हुआ दाना घर ले आया। दोनों ने मिलकर वो दाना खाया और पेट भरा। इस वाक्य से कौवे ने सबक सीखा कि दूसरों को धोखा देने या मांगने से इज्जत नहीं मिलती। मेहनत से कमाई हुई चीज का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद वो हर रोज दाना ढूंढता और अपनी बीवी गोरी कव्वी के साथ मिलकर खुशी से खाता था। कालू कौवा और गोरी कव्वी ने ये सीखा कि सुस्ती छोड़ के मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की, खाना इकट्ठा किया और बहुत ज्यादा मेहनत की और जंगल के खूबसूरत हिस्से में अपना घर बना लिया। और उधर ही जिन्होंने घर बेचा तो इन्होंने घर ले लिया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दाने इकट्ठे थे और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे थे। अब ये बहुत खुशी रहते हैं और इनका शुमार भी जंगल के मेहनती परिंदों में होने लग गया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो भी मिलती रहे।